everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to read the chapter of second of class 6. This chapter name is Excel 2016 creating worksheet कि हम 2016 Excel पर worksheet कैसे create कर सकते हैं. Okay, so we'll be start. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम. ये एक पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो हेल्प करता है मैनेज एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, मैनेज करने में और इंफॉर्मेशन को अरेंज करने में, एंड कैरी आउट कलेक्शन को कैरी आउट करने में, एंड डिस्प्ले रिजल्ट एज ग्राफ और चार्ट, और आपको रिजल्ट शो करता है ग्राफ्स में भी एंड चार्ट्स में भी. डाटा इन एक्सेल इज ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम. एक्सेल पर जो डाटा हम फिल करते हैं वो रो या कॉलम्स में फिल करते हैं. दीज रो एंड कॉलम्स फ्रॉम अ वर्कशीट, इन्हें वर्कशीट कहते हैं. अ वर्कशीट मेक इट सिंपल टू स्टोर एंड कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वर्कशीट हमारे वर्क को बहुत सिंपल तरीके से स्टोर करती है एंड उसमें कैलकुलेट करती है हमारी सारी डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को. अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है इज कॉल्ड अ वर्कबुक. उसे क्या कहते हैं? वर्कबुक. ठीक है. जस्ट लाइक अ नोटबुक हैज मैनी पेजेस, जैसे कि एक नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं ना. अ वर्कबुक कैन कंटेन सेवरल वर्कशीट इनसाइड इट. इसी तरह से जो वर्कबुक होती है वो भी बहुत सारी वर्कशीट को कंटेन करती है. एक्सेल 2016 वर्कशीट हैज अराउंड 16,384 कॉलम्स एंड the 10,48,576 रोज को क्या करती है? कंटेन करती है. एक्सेल हैज प्रोवाइड मैनी टूल्स. एक्सेल आपको बहुत सारी टूल्स प्रोवाइड करता है, फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो वर्क है वो बहुत इजी हो जाए. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो द टेक्स्ट फ्लो. आपको डिस्प्ले पे एक पिक्चर दी गई है, उसे आप देखिए. नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद एक्सेल. आप एक्सेल से कैसे वर्किंग करेंगे? मैनिपुलेटिंग नंबर. इसमें हम नंबर मैनिपुलेट होते हैं. एक्सेल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एंटर एंड एडिट नंबर. एक्सेल पर हम जो कॉमनली यूज एंटर, अपने नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. इट कैन क्विकली सोल्व मैथमेटिकल ऑपरेशंस. वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्विकली सोल्व कर देता है. लाइक जैसे टोटल करना है, एवरेज करना है या परसेंटेज निकालनी है. ऑर्गेनाइज डाटा, हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एक्सेल ऑल्सो हेल्प अस कीप डाटा नीट. एक्सेल हेल्प करता है डाटा को नीटली तरीके से रखने में. यूजिंग रो एंड कॉलम, हम रो एंड कॉलम का यूज करके वी कैन मैनेज इंफॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्मेट. हम टेबुलर फॉर्मेट में बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं. डाटा कैन लेटर बी स्टोर इन डिफरेंट वे. जो डाटा है वो सॉर्टेड एंड डिफरेंट वे में एनालाइज हो सकता है, उसको रिव्यू कर सकते हैं. स्टोर डाटा एज वर्कबुक, वर्कबुक की तरह हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. व्हेन वी सेव एन एक्सेल फाइल, जब हम एक्सेल फाइल को सेव करते हैं, इट इज स्टोर्ड एज अ वर्कबुक. वो वर्कबुक में स्टोर आती है विद एन XLX एक्सटेंशन. इस तरह से हम उसे सेव कर सकते हैं, उसे नेम दे सकते हैं. ईच वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट टू होल्ड डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा. हर जो जितनी भी वर्कबुक्स होती हैं वो कंटेन करती हैं मल्टीपल वर्कशीट को और होल्ड करके रखती हैं डिफरेंट सेट, ये डिफरेंट तरीके के डाटा को होल्ड करती हैं. शेयर डाटा. एक्सेल मेक्स इट पॉसिबल टू शेयर आवर वर्क विद अदर. जो एक्सेल है वो पॉसिबल है, शेयर कर सकती है हमारे वर्क को एक्सपर्ट इनटू फॉर्मेट, PDF में, HTML में हम वर्क को शेयर भी कर सकते हैं. दिस इम्प्रूव कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन की तरह इम्प्रूवमेंट करती है. ठीक है. क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट, हम इसमें कस्टम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो बिल्ड ऑन कस्टम लिस्ट. हम अपनी खुद की एक कस्टम लिस्ट एक्सेल पर बना सकते हैं. इफ वी फ्रिक्वेंटली यूज द सेम डाटा, उसे हम सेम डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ डे और मंथ, हम डे और मंथ की भी लिस्ट बना सकते हैं. एक्सेल ऑलरेडी हैज बिल्ट इन लिस्ट फॉर डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर, बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट पर्सनल लिस्ट. एक्सेल ऑलरेडी एक लिस्ट बना के बिल्ट इन करके रखता है, इसमें डेज, वीक, मंथ ऑफ द ईयर, ये पूरा प्रॉपर इसमें लिस्ट बनी होती है. बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट पर्सनल, हम अपनी यहाँ पर अपनी खुद की पर्सनल लिस्ट भी बना सकते हैं. सम टाइम डाटा डज नॉट फॉलो एनी ऑर्डर. कभी कभी डाटा हमारा जो ऑर्डर है वो फॉलो नहीं करता है. इस केस में वी कैन क्रिएट अ कस्टम लिस्ट एंड लेट एक्सेल यूज इट शॉर्ट और फिल वैल्यू ऑटोमेटिकली. तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक कस्टम लिस्ट
एंड एक्सेल यूज कर सकता है उसको, शॉर्ट और वैल्यू उसको फिल करेगा, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। कैसे हम कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे उसके स्टेप्स हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑप्शंस, आपको क्लिक करना है और भी ऑप्शंस पर। फ्रॉम द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स चूज एडवांस, आपको डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा मतलब चूज एडवांस, ताकि वो एडवांस तरीके से हम उसे यूज कर सके। स्क्रॉल करना है जनरल सेक्शन एंड क्लिक एडिट कस्टम लिस्ट, और फिर अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप क्लिक करेंगे एडिट कस्टम लिस्ट पर। इन द लिस्ट एंट्रीज बॉक्स, अब आपको लिस्ट एंट्रीज बॉक्स में टाइप करना है आइटम, जो भी आप उसमें सेव करना चाहते हो, लिस्ट बनाना चाहते हो, और फिर प्रेस करना होगा एंटर पर, देन क्लिक ऐड। उस तरह से आप उस तरह से और भी चीजें ऐड कर सकते हो। योर लिस्ट विल नाउ अपीयर इन द कस्टम लिस्ट बॉक्स, और आपकी जो लिस्ट है वो एक कस्टम लिस्ट बॉक्स बन जाएगी। क्लिक ओके ट्वाइस टू चूज द डायलॉग बॉक्सेस, इस तरह से आप ओके करेंगे तो आप डायलॉग बॉक्सेस में भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। ऑटो फिल फीचर, ऑटो फिल फीचर्स क्या है? द ऑटो फिल टूल इज वेरी यूजफुल, ऑटो फिल टूल बहुत ज्यादा यूजफुल होती है एक्सेल पर। इट हेल्प अस फिल डाटा, वो हेल्प करती है आपके डाटा को फिल करने के लिए, रो एंड कॉलम में ऑटोमेटिकली फिल कर देती है बेस्ड ऑन पैटर्न, पैटर्न के बेस पर। एक्सेल लुक एट द सिलेक्टेड डाटा एंड प्रेडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट, सेविंग अस टाइम व्हाइल एंटरिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन एंट्री करते हो तो उससे रिलेटेड डाटा एक्सेल खुद ही फिल कर देता है ऑटोमेटिकली। स्टेप टू यूज ऑटो फिल फीचर, ऑटो फिल फीचर कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ द सीक्वेंस, सबसे पहले आपको सीक्वेंस में जाके फर्स्ट सेल पर क्लिक सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया जनवरी इन द फर्स्ट सेल में। प्लेस द माउस ऑन द स्मॉल स्क्वायर, आपको स्मॉल स्क्वायर में माउस को प्लेस करना है एट द लोअर राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर में उस सेल के। द पॉइंटर विल चेंज इनटू अ ब्लैक क्रॉस, तो वहां पे पॉइंटर चेंज हो जाएगा एक ब्लैक क्रॉस में। दिस स्क्वायर इज कॉल्ड द फिल हैंडल, इस स्क्वायर को कहते हैं फिल हैंडल। होल्ड एंड ड्रैग द फिल हैंडल, आपको होल्ड करना है, ड्रैग करके जाना है हैंडल क्रॉस द रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू फिल, जहां तक आप उसे फिल करना चाहते हैं। द सीरीज विल कंटिन्यू इन दो सेल, और फिर जितनी भी सीरीज है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिर हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिलीज द माउस बटन, जैसे ही आप अपने माउस बटन को रिलीज करोगे द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ द सीरीज विल अपीयर ऑटोमेटिकली, जितनी भी सीरीज आपने सिलेक्ट की थी, ड्रैग किया था, वो सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। एग्जाम्पल यू टाइप जनवरी, जैसे कि आपने जनवरी फिल किया, उसके बाद आपने ड्रैग किया। एक्सेल विल कंटिन्यू फिलिंग विद फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड लास्ट तक दिसंबर तक अपना आप ही फिल कर देगा। मूविंग द सेल कंटेंट, आपको कैसे अपनी सेल को कंटेंट मतलब मूव कैसे करना है, क्या क्या उसमें फीचर्स दिए गए हैं, वो आप कैसे कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया गया है कट कमांड, द कट ऑप्शन इज यूज्ड टू शिफ्ट टेक्स्ट और डाटा फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल विद इन द सेम वर्कशीट और इन अ डिफरेंट वर्कशीट। सेम वर्कशीट में या डिफरेंट वर्कशीट में आपने यूज किया है शिफ्ट टेक्स्ट या डाटा वन सेल से अनदर सेल के लिए, तो आपको उसमें से कुछ कट करना है, तो वो हम कट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। चूज द सेल, आपको सेल पे चूज करना है या रेंज पर। गो टू द होम टैब, अब आपको होम टैब पे जाना है। नेक्स्ट अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप में से क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, अपने कट ऑप्शन पर क्लिक करना है, वो कट हो जाएगा। कॉपी कमांड, अगर आपको कॉपी करना है, कॉपी कमांड इज यूज्ड टू व्हेन वी वांट टू डुप्लीकेट द सेल कंटेन इन द सेम वर्कशीट और इन अनदर वर्कशीट। आपको कुछ अपनी वर्कशीट में से सेम आपको दूसरी वर्कशीट में लिखना है, तो आप वहां से कॉपी करेंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे तो वहां पे आ जाएगा। उसके क्या क्या स्टेप्स है, तो आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द सेल और रेंज टू सेल्स बी कॉपी, आपको सेल और रेंज जो भी सेल पे है उसे सिलेक्ट कर लेना है या कॉपी कर लेनी है। क्लिक ऑन द होम टैब, फिर आप होम टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल फॉर द कंटेंट टू अपीयर, फिर आप उस सेल पे जाएंगे जहां पर आप उसे कंटेंट को लाना चाहते हैं। क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन प्रेजेंट इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके वहां से पेस्ट कर देंगे। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल अपीयर इन द न्यू सेल, तो जो वो आपने कॉपी किया था वो आपकी न्यू सेल्स पर आ जाएगा। फॉर्मेटिंग वर्कशीट, आप वर्कशीट कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्सेल फीचर, फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल फीचर के लिए, जो आपकी शीट को बहुत अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड, बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और इससे आप बहुत इजीली उसे रीड कर सकते हैं। प्रॉपर फॉर्मेटिंग हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट सेल, जब हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग को हाईलाइट्स करते हैं इंपॉर्टेंट सेल्स पर, तो गिव वर्कशीट आ प्रोफेशनल अपीयरेंस, तो वो एक प्रोफेशनल लुक
शो करती हैं। विद फॉर्मेटिंग साथ वी कैन क्विकली आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट वैल्यू विदाउट चेकिंग एवरी सेल। बिना सारी सेल्स को चेक किए बिना जब आप हाईलाइट कर दोगे उस चीज को तो वो बहुत इजीली आपको शो हो जाएगी और आप उसे इजीली पढ़ सकते हो। चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ डाटा, आप डाटा फॉन्ट ऑफ डाटा को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेप्स हैं। द सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल और रेंज ऑफ सेल, आपको सिलेक्ट करना है सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को टू चेंज द फॉन्ट टाइप, जहाँ पे आप फॉन्ट टाइप चेंज करना चाहते हो। उसके बाद आप होम टैब पे जाओगे, वहां पे फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करोगे, फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आ लिस्ट ऑफ फॉन्ट स्टाइल विल अपीयर, आपके सामने एक फॉन्ट टाइप लिस्ट खुलकर आ जाएगी। चूज द फॉन्ट स्टाइल, जो भी आप चाहते हो फॉन्ट स्टाइल को क्लिक करोगे, द न्यू फॉन्ट विल बी अप्लाई टू द सिलेक्टेड डाटा, और आपके सिलेक्टेड डाटा पर वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ डाटा, आपको फॉन्ट साइज ऑफ डाटा कैसे चेंज करना है। फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए स्टेप दिए गए हैं। सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल और रेंज सेल, सबसे पहले अपनी सेल को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करना है फॉन्ट साइज पर, उसके बाद आपके सामने बहुत सारी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। फिर जो भी आप चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे और वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन डाटा, आपको अपने लिखे हुए वर्ड्स को बोल्ड करना है, इटैलिक में लाना है या अंडरलाइन करना है, तो उसके भी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल और रेंज ऑफ सेल्स वेयर टू चेंज द स्टाइल, जहां पर आपको स्टाइल चेंज करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप होम टैब पे जाओगे, फिर क्लिक ऑन द बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फॉन्ट ग्रुप टू मेक द टेक्स्ट बोल्डर, तो आपका जो फॉन्ट ग्रुप है वो उसे बोल्डर बना देगा। क्लिक ऑन द इटैलिक ऑप्शन, जब आप इटैलिक ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो वो अंडरलाइन वहां पर ड्रॉ हो जाएगी। चेंजिंग इट्स द अलाइनमेंट ऑफ डाटा, आप डाटा को अलाइनमेंट कर सकते हो, उसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट रिफर करता है कि हाउ द डाटा इज पोजीशन इनसाइड अ सेल, कि सेल में जो उसकी पोजीशन क्या है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्लेसेस टेक्स्ट टूवर्ड द लेफ्ट एंड नंबर टूवर्ड द राइट, कि आपको लेफ्ट पर है और आपको राइट में लेकर आना है। वी कैन चेंज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज करना चाहते हैं आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में, तो आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। मर्जिंग सेल्स, वी कैन मर्ज टू और मोर सेल्स इन वन लार्जर सेल यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का आप यूज करके मर्ज कर सकते हैं टू या मोर सेल्स को, ठीक है। उसके स्टेप्स, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ सेल्स टू मर्ज, सबसे पहले आपको अपनी ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है, फिर होम टैब पे क्लिक करना है। इन द अलाइनमेंट ग्रुप में क्लिक मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट ग्रुप में आपको क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर। और ड्रॉप डाउन अपीयर विद ऑप्शंस, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, फिर मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। एडिंग बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है तो बॉर्डर हेल्प करता है टू सेपरेट डाटा इन वर्कशीट मेकिंग इट क्लियर, अपने डाटा को एक सेपरेट करने के लिए ताकि वो आपको क्लियरली शो हो जाए। स्टेप टू एड अ बॉर्डर, तो आपके क्या क्या स्टेप्स हैं बॉर्डर ऐड करने के। चूज द सेल और रेंज ऑफ सेल, आपको सबसे पहले जो सेल है उसे चूज करना है, फिर आपको होम टैब पे जाना है। इन द फॉन्ट ग्रुप में क्लिक द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो, आपको क्लिक करना है बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो पर। आ लिस्ट ऑफ बॉर्डर स्टाइल विल अपीयर, आपके सामने एक बॉर्डर लिस्ट खुलकर आ जाएगी। सिलेक्ट द टाइप ऑफ बॉर्डर यू वांट, जो भी आपको सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको चाहिए आप सिलेक्ट करोगे, देन वो अप्लाई हो जाएगा। एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर भी एडिट कर सकते हो, उसके स्टेप शो दिए गए हैं। सिलेक्टिंग द सेल और रेंज ऑफ सेल वेयर टू एड अ बैकग्राउंड कलर, जहां पर आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। आप क्लिक ऑन द होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर फॉन्ट ग्रुप में आप क्लिक करोगे फिल कलर, देन सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द प्लेट, जैसे ही आप क्लिक करते हो वैसे ही वो कलर आपकी शीट पर हो जाएगा। ऑटो फॉर्मेट फीचर, ऑटो फॉर्मेट इन एक्सेल प्रोवाइड, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट प्रोवाइड करता है रेडीमेड लेआउट प्रोवाइड करता है, जिसमें विद कलर, बॉर्डर एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग के साथ। दीज कैन बी अप्लाई टू अ लार्जर सेट ऑफ डाटा एट वंस, आप इसे अपने लार्ज सेट ऑफ डाटा के साथ अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप टू एड स्टेप शो किए गए हैं। क्लिक द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार पर आपको क्लिक करना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर, फिर क्लिक करेंगे मोर कमांड्स पर। द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल ओपन, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, चूज कमांड फ्रॉम लिस्ट, आप चूज करेंगे कमांड लिस्ट को, देन क्लिक करेंगे ऑल कमांड पर, तो आपके सामने वो लिस्ट खुलकर आ जाएगी। सिलेक्ट ऑटो फॉर्मेट, आपको ऑटो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन ऐड, फिर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर मूव हो जाएगा ऑटोमेट फॉर्मेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द लिस्ट बॉक्स। आपके राइट साइड लिस्ट बॉक्स में राइट साइड पर ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे, क्लिक द ओके, द ऑटो फॉर्मेट बटन विल बी एडेड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो वो ऑटो फॉर्मेट बटन ऐड हो जाएगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार में। ओके, अप्लाइंग ऑटो फॉर्मेट फीचर, आपको ये जो ऑटो फॉर्मेट फीचर है वो कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू स्टेप्स, सो फॉलो दिस। सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल टू अप्लाई ऑटो फॉर्मेट, आपको जहां पर ऑटो फॉर्मेट अप्लाई करना है उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करेंगे ऑटो फॉर्मेट आइकन पर। ऑटो फॉर्मेट विंडो विल ओपन डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ पैटर्न, वो डिफरेंट पैटर्न में ऑटो फॉर्मेट की जो विंडो है विंडो पर शो हो जाएगी। सिलेक्ट द डिजायर पैटर्न, आपको जो पैटर्न सिलेक्ट डिजायर है जो आप चाहते हो आप उसे सिलेक्ट करोगे। क्लिक द ओके टू अप्लाई पैटर्न, फिर आप उसे ओके कर देंगे तो वो पैटर्न अप्लाई आपकी स्प्रेडशीट पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग नंबर, नंबर कैसे फॉर्मेट करने हैं। नंबर फॉर्मेटिंग अलाउ करता है अस टू मॉडिफाई द लुक ऑफ नंबर विदाउट चेंजिंग देयर एक्चुअल वैल्यू, बिना एक्चुअल वैल्यू के चेंज के बिना आप जो नंबर्स हैं उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हेन वी अप्लाई फॉर्मेटिंग, जब आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, द डिस्प्ले इन द सेल चेंज, तो सेल चेंज हो जाती है डिस्प्ले पर, बट द वैल्यू इन द फॉर्मूला बार रिमेन्स द सेम, लेकिन जो उसकी फॉर्मूला बार पर वैल्यू है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको नंबर दिया गया है, कैन बी शोन दीज इन अ सेल। स्टेप टू फॉर्मेट नंबर, आपको कैसे नंबर फॉर्मेट करने हैं, स्टेप्स शो है। सिलेक्ट द सेल, सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉर्मेट ऑप्शन प्रेजेंट टू सेल द ग्रुप। सेल ग्रुप पर जो फॉर्मेट ऑप्शन दिया गया है आप उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल, फिर फॉर्मेट जो लिस्ट में फॉर्मेट सेल है उस पर सिलेक्ट करेंगे। आ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर फ्रॉम द कैटेगरी लिस्ट, फॉर्मेट सेल आपके डायलॉग बॉक्स पर अपीयर यानी आ जाएगा। एंटर टू, आपको एंटर करना है इन द डेसिमल प्लेसेस बॉक्स पर, इट विल डिस्प्ले द नंबर विद 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक वो नंबर आ जाएगा। क्लिक ऑन द यूज 1000 सेपरेटर चेक बॉक्स टू सेपरेट नंबर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो वर्ड सेपरेट नंबर सेपरेट हो जाएंगे, थाउजेंड्स होंगे तो वहाँ पे कोमा लग जाएगा। क्लिक ऑन ओके, अब आपको ओके पर क्लिक करना है तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। डेट टाइम फॉर्मेटिंग, अगर आपको डेट या टाइम फॉर्मेट करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स विल ओपन, आपके सामने फॉर्मेट बॉक्स ओपन हो जाएगा। गो टू नंबर ग्रुप, आपको नंबर ग्रुप पे जाना है, फिर क्लिक करना है डेट एंड टाइम पर, चूज द फॉर्मेट टाइप फील्ड, फिर जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी डेट है टाइमिंग है वो आप टाइपिंग करेंगे और उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे तो आपका डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। इसका वी कैन यूज, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट अगर ये यूज करेंगे तो डायरेक्टली भी आप डे मंथ ईयर चेंज कर सकते हैं। टू एंटर करंट डेट प्रेसेस कंट्रोल प्लस 1, अगर आपको करंट डेट एंटर करनी है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस, तो आप डायरेक्टली ही डेट चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट विद द आवर एंड मिनट एंड AM और PM, टाइम को फॉर्मेट चेंज करने के लिए AM में या PM में चेंज करने डायरेक्टली की है। टू एंटर करंट टाइम प्रेस, अगर आपको करंट टाइम एंटर करना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, जिससे आप डायरेक्टली टाइम जो करंट टाइम है उसे एंटर कर सकते हैं। MCQs है यहाँ पर। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम का कलेक्शन कहाँ पर होता है, वर्कशीट में। डैश मेक द वर्कशीट अट्रैक्टिव एंड इजियर टू रीड, आपको जो आपकी वर्कशीट है वो अट्रैक्टिव बन सकती है, इजियर टू रीड बन सकती है फॉर्मेटिंग से। डैश डिफाइन द वे कंटेंट इज प्लेस्ड विद इन अ सेल, इसमें आपका अलाइनमेंट से आप कर सकते हो। विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू पेस्ट कॉपी डाटा इन अ सेल, पेस्ट कॉपी डाटा कौन से सेल से होगा, पेस्ट कमांड से। नेक्स्ट फिलअप्स, देयर आर डैश रो एंड डैश कॉलम इन अ वर्कशीट, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे नंबर 1 पर इतनी रोज हैं एंड इतनी ही कॉलम्स हैं। बाय यूजिंग द डैश कमांड, कौन सी कमांड का यूज करके आप रिवर्स द लास्ट अनडन चेंज, तो आप इसमें फिल करेंगे रीडो कमांड।
नेक्स्ट है द कमांड मर्ज एंड सिलेक्टेड सेल इनटू वन लार्ज सेल। आप वन या मोर सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन से कीज यूज करेंगे? मर्ज एंड सेंटर। डैश कैन बी अप्लाइड टू सेल फॉर सेपरेटिंग देम फ्रॉम नियर बाय डाटा। अगर आपको सेल को सेपरेट करना है तो आप यूज करेंगे बॉर्डर। नेक्स्ट है डैश इज अ रेडीमेड लेआउट स्टाइल इन एक्सेल। रेडीमेड लेआउट है ऑटो फॉर्मेट। ट्रू फॉल्स दे गए हैं। एक्सेल अलाउ सेविंग डाटा एज पीडीएफ और एचटीएमएल फाइल, यस। नेक्स्ट है वी कैन नॉट रिवर्स द लास्ट चेंज। क्या आप लास्ट चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते? रॉन्ग, कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट ऑफ नंबर कैन बी चेंज इन एक्सेल। फॉन्ट ऑफ नंबर हम एक्सेल पे चेंज कर सकते हैं, यस। नेक्स्ट है डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑलवेज लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट एंड राइट अलाइन नंबर्स, यस। नेक्स्ट है बॉर्डर आर यूज फॉर अलाइन डाटा। क्या अलाइन डाटा पे ही बॉर्डर यूज होता है? फॉल्स, सभी पर बॉर्डर यूज हो सकता है। क्वेश्चन दिए गए हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक इज अ सिंगल डाटा, सॉरी वर्कबुक इज अ कंबाइंड द वर्कशीट। वर्कशीट कंटेन करती है सिर्फ सिंगल शीट, ठीक है। मूविंग एंड कॉपिंग डाटा। मूविंग का मीन्स होता है कि अपने डाटा को मूव कर सकते हैं, ठीक है। कॉपिंग का मतलब है कि आप कॉपी कमांड की हेल्प से अपने डाटा को कॉपी कर सकते हैं एंड दूसरी फाइल पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज फॉर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कहाँ होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज इन द कैलकुलेशंस, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एंड आप इस पे लिस्ट बना सकते हैं डे, मंथ, ईयर की। What is format? How will you insert row, column and cell in Excel? कैसे आप रो, कॉलम और सेल को एक्सेल पर इंसर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड है राइट क्लिक ऑन द आइकन, देन सिलेक्ट द पर्सनलाइजेशन एंड देन क्लिक रो, कॉलम एंड सेल। आप वहां से इस स्टेप से फॉर्मेट कर सकते हैं। व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग मीन्स कि चेंज द डाटा। आप डाटा को चेंज कर सकते हैं एंड पुट द करेक्ट डाटा। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट? अलाइनमेंट मीन्स होता है कि आपको अपना वर्क सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, अपने अकॉर्डिंग उस डाटा को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द बॉर्डर? बॉर्डर का क्या यूज है? हाउ डू यू अप्लाई अ बॉर्डर इन एक्सेल? आप कैसे अप्लाई करेंगे एक्सेल में बॉर्डर को? तो बॉर्डर इज यूज द सेपरेट द लाइन देन अदर कंपेयर टू लाइन्स। अगर आपको सेपरेट करना है अपने लेटर को, अपने वर्ड को, अपने सेंटेंस को, तो आप बॉर्डर यूज करेंगे जिससे वो अलग हो जाएगा। इसे कैसे अप्लाई करना है? तो आपको करना है राइट क्लिक ऑन द आइकन, देन सिलेक्ट द प्रेजेंटेशन एंड देन क्लिक द बॉर्डर और आप वहां पे अप्लाई हो जाएगा। हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोफिल? ऑटोफिल से आप क्या समझते हैं? ऑटोफिल का मीन्स क्या है? ऑटोफिल का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑटो फाइल ऑटोफिल। द ऑटोफिल टूल इज अ वेरी यूजफुल फीचर इन एक्सेल। इट हेल्प अस फिल डाटा। ये हेल्प करता है डाटा फिल करने के लिए इन रो एंड कॉलम में ऑटोमेटिकली रो एंड डाटा में आपका जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। देन दिस इज कॉल्ड द ऑटोफिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका राइट द स्टेप टू यूज द ऑटो सम फीचर इन एक्सेल। ऑटो सम फीचर के एक्सेल में क्या क्या स्टेप है? तो आप क्लिक करेंगे, क्लिक द डेस्कटॉप आइकन एंड देन क्लिक प्रेजेंटेशन एंड सेलेक्ट द ऑटो सम फीचर, सो देन क्रिएट द एक्सेल। Okay, I hope you understand very well. I will meet in next class. So you thank you.